एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर ये सीबीएसई बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर, आज एसएसटी का पेपर था, जिसका प्रश्न कोड है 3242 LKM4N। तो इसमें हम आज सोशल साइंस की आंसर की बताएंगे। इस बार थोड़ा सा पेपर टफ था स्टूडेंट्स। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने है। सेक्शन ए का, द गिवन पेंटिंग इज फ्रॉम द 16th century फ्रॉम मुगल इंडिया। आइडेंटिफाई द वर्क शोन इन द दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें होगा बुक मेकिंग। बुक मेकिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड हो रहा है यहाँ पर। राम, तो इसका होगा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी बुक के राइटर थे, तो यहाँ पर हो जाएगा सी राइट, सी ऑप्शन राइट आंसर। टू स्टेट्समैन्स आर गिवन बिलो, दे आर अजर्सन ए रीजन आर। तो इसमें अजर्सन ये कह रहा है सिल्वर फ्रॉम पेरू एंड मैक्सिको इन्हेंस्ड यूरोप्स वेल्थ इन 16th century। रीजन कहता है यूरोप यूज्ड दिस सिल्वर टू फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। दोनों ट्रू हैं, तो इसमें क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इनको ऑर्डर में सजाना है। पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 मतलब 1932 1931। फॉर्मेशन ऑफ अवध किसान सभा सबसे पहले हुई। फिर लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, 31, 32, 31 1931 में। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने देखा ही, यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर ए और बी इसका आंसर करने थे। यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब क्वेश्चन आंसर करने थे। एक या तो फिर फ्रांस की क्रांति पे लिखना था, या तो फिर दूसरा बुद्धिस्ट मिशनरीज पर लिखना था। 7 नंबर में डिस्क्राइब द रोल ऑफ बाल्कन्स इन द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखना था। डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूरोपियन इंडियन, उसके बारे में लिखना था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ दिया है। इसमें से छांट के क्वेश्चन आंसर नीचे लिखने थे। 81, 82, 83 इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ऊपर पैराग्राफ में ही दिए गए हैं। फिर मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन थे। द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द साल्ट लॉ, नमक कानून जहाँ पे तोड़ा था उस स्थान का नाम लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी फसल है जो मतलब गर्म और नमी की जलवायु में उगती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, शुगर केन। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, गन्ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लैंड यूज हैज इंडिया रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परमानेंट पास्चर, अनस्टेबल फॉर एग्रीकल्चर, बैरन फॉरेस्ट। इसका होगा फॉरेस्ट। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मिनरल, फेरियस, नॉन फेरियस, और इसमें कोबाल्ट है, लेड है, सल्फ़र है। तो यहाँ पे लेड हो गया, नॉन फेरस। सल्फ़र क्या होगा, सल्फ़र अधातु है यानी नॉन मेटेलिक। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है मिलाना है। नेशनल पार्क एक तरफ दिए हैं, एक तरफ स्टेट्स यानी राज्य दिए हैं। तो आप लोग देखेंगे इनको कौन किससे मिलेगा। एक कार्बेट दिया है, कार्बेट उत्तराखंड में है यानी ए का सेकंड से जाएगा। यहाँ पे ए का सेकंड से जाएगा। सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, तो बी का जाएगा 4th से। और फिर श्री पेरियार बांध भी दिया हुआ है, हाँ ये जाएगा राजस्थान में शिक्षा वाला, और पेरियार बांध केरला से जाएगा। तो इसका डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 2, 4, 1, 3 डी विकल्प इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड द बीज बचाओ आंदोलन ऑफ फार्मर्स बिगिन। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा टेहरी। अगला देखते हैं, रीड द गिवन इन्फोग्राफ्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द सॉइल डिस्क्राइब्ड। सैंडी इन नेचर, टेक्सचर रेड टू ब्राउन इन कलर, सॉइल लैक्स ह्यूमस ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट। तो एराइड सॉइल हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन आंसर करने थे, यहाँ पर 2 मार्क्स के थे, तो इनको आप लोग देख सकते हो। इफ एवरी फार्मर इन इंडिया फॉलोज मॉडर्न, ये क्वेश्चन थे। फिर इसमें से सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो था उसमें दिया हुआ है, इसमें से छांट के 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने थे। फिर मैप स्किल्स आया था और यहाँ पर मैप में भरना था आपको। ठीक, तो ये 1-1 नंबर के थे क्वेश्चन, ये आपने किए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन सी में, लुक एट द गिवन। ये था, इसमें से जो है इस क्वेश्चन को आपको करना था, इसमें डी विकल्प राइट आंसर। इसके बाद में 21 नंबर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कौन सा होगा डिसेंट्रलाइजेशन वाला। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायत राज, बिल्कुल सही। ईच विलेज आर ग्रुप ऑफ विलेजेस हैव ग्राम पंचायत, ईच विलेजेस आर ग्रुप ऑफ विलेजेस हैव ग्राम पंचायत, बिल्कुल सही। पंच एंड सरपंच ऑफ विलेजेस आर सेलेक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, गलत। पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। तो यहाँ पर कह रहा है कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, विषम को छांटना था। तो विषम इसमें से कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी एंड भारतीय जनता पार्टी, यह विषम है क्योंकि ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। 23 अजरसन रीजन दिया था, द सिविल वार इन श्रीलंका रिजल्टेड ड्यू टू फेलियर पॉलिटिकल रिकमेंडेशन, तो उसमें ए और बी दोनों करेक्ट हैं। फिर ये क्वेश्चन दिए थे आपके 14, 24, 25, 26, 27। इस क्वेश्चन को करने 7 में 5 मार्क्स के थे। ठीक, ये करना था। फिर ये पावर शेयरिंग जो दिया है टॉपिक्स में से जो है आंसर छांट के लिखने थे। 3 क्वेश्चन के आंसर 4 मार्क्स के थे। और इसमें जो है हेल्थ एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक्स से था 29 क्वेश्चन नंबर। रिपोर्ट्स, तो इसका पहला होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। 30 द रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन। तो इस गवर्नमेंट बीन कॉल्ड एज, तो इसको लोग क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन। अगला देखते हैं 31 नंबर, रीड द गिवन केस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पढ़ना है स्वप्ना स्मॉल फार्मर, तो इसका बैंक्स हो जाएगा। ठीक, बैंक्स माने होता है किनारे। आइडेंटिफाई द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो इसका होगा पब्लिक सेक्टर। 33 नंबर, इसमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ भरना है, तो इसमें कितना राइट आंसर आएगा। जब सॉल्व करोगे इन पूरे कुछ सभी को देखोगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 8200, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये 34 नंबर है क्वेश्चन, नेट अटेंडेंस रेशियो इज बेस्ट, इसका हो जाएगा कौन सा परसेंटेज वाला। परसेंटेज करेक्ट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन दिए थे और यहीं पे पेपर का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।